हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे प्रश्नावली 4B। क्वेश्चन नंबर नहीं 13 का 3 तुम लोग खुद से बनाओ, बन जाएगा। 13 का 2 जिस प्रकार से बनेगा उसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं, सुनना। किसी चतुर्भुज के कोण, किसी चतुर्भुज के कोण एपी में है, उसका सार्वंतर 2 डिग्री है। कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है, इसका कोण किस में दिया गया है? एपी में, ए बी सी डी। हाँ, एपी में है। और चारों कोण किस में दिया गया है? एपी में। और चारों का सार्वंतर कितना आ रहा है? मान लो एक को x डिग्री, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक, उसके बाद तीसरा कोण x प्लस 2 प्लस 2, 2 का अंतर जा रहा है। चौथा कोण कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 मतलब x प्लस 6। और ये कितना हो जाएगा? x प्लस x डिग्री प्लस 4 डिग्री। मान लेंगे सर्वप्रथम, माना सॉल्व लिखो, सॉल्व छोटी सवाल है। माना कि चतुर्भुज का प्रथम कोण कितना? कोण बराबर x डिग्री, इसलिए दूसरा कोण x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा। चौथा x प्लस 6। और चारों किस में है? एपी में दिया गया, तो एपी क्या प्राप्त हो जाएगा? इसलिए एपी बराबर x प्लस 2 x डिग्री प्लस 4, इसलिए x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, एपी प्राप्त हो गया। चलो यहाँ तक करो। हाँ बना लो, बनाएगी। एपी में आ गया, अब निकाल लो यार। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चारों कोणों का योगफल कैसे जानते हैं? 360 होता है, बस लगा दो। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? योग 360। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। जोड़ दो। कोण ए का मान x b x प्लस 2, उसके बाद x डिग्री प्लस 4, उसके बाद 6 बराबर 360। जल्दी से x कितना हुआ? x 4x प्लस 2 बराबर 360। बारी बारी से निकाल लो। x का मान आ गया 87, 2 जोड़ो, इस कोण का मान आ जाएगा 4, जोड़ो c का मान आएगा, फिर d का मान निकालेंगे x प्लस 6, मतलब x का मान कितना? 87 प्लस 6 जोड़ दो, बस मान आ जाएगा। सभी कोण का मान निकल जाएगा। 4x इधर रहने देंगे, उसके बाद 360 माइनस 12, उसके बाद 4x बराबर 360 में 12 घटाओ 348। अब कर देंगे सो 348/4 कितना? 87। x का मान आ गया 87 डिग्री। ये x का मान आया, इसलिए प्रथम कोण बराबर x डिग्री
बराबर में 87 डिग्री। उसके बाद दूसरा कोण x प्लस 2 मतलब 87 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 89। इसी तरह तीसरा कोण निकाल लो, चतुर्थ कोण निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर नोट पहले कर लो, उसके बाद 15 को पढ़ना है सिर्फ एक बार। समझने वाला सवाल है, बड़ा सवाल दिखता है देखने में लेकिन बनेगा शॉर्ट रूप में, शॉर्ट में बनेगा कि नहीं, क्या बोल रहा है? पहले उसको नोट कर लो धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 इधर क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, पता नहीं कुछ विद्यार्थी है, ठीक ना। उसके बाद इनकी आयु एपी में समांतर श्रेणी में और सार्वंतर 4 माह है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष हो और कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल 168 वर्ष हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? योगफल कितना है? वो सभी विद्यार्थी का योगफल कितना है? 168 वर्ष। और जो सबसे छोटा लड़का है उनकी आयु कितनी? 8 वर्ष। हाँ, मान लो क्लास रूम है, ठीक, सबसे छोटा लड़का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लड़का, फिर उससे बड़ा लड़का। पता नहीं बाबू कितना लड़का यहाँ है, पता नहीं दिया, गिने दिया गया कितना लड़का इसमें 10 गो 20 गो इतना इतना नहीं है, लेकिन ये दिया गया क्या सबसे जो छोटा लड़का है उनकी आयु 8 वर्ष। कितना वर्ष? 8 वर्ष। द्वितीय व्यक्ति का आयु, द्वितीय व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। सार्वंतर कितना है? 4 माह का, पहले का 8। अगर दी बोल देते कि सार्वंतर 2 वर्ष का है तो द्वितीय व्यक्ति का कितना हो जाता? 10 वर्ष। तृतीय व्यक्ति का कितना हो जाता? 12 वर्ष। 2 वर्ष का सार्वंतर देते 2 जोड़ते जाते, लेकिन यहाँ सार्वंतर डी का मान कितना है? 4 माह। पहले इसको वर्ष में बदलो, 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे या भाग देंगे, मतलब 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं? 12 कट करके 1/3। इतना वर्ष बढ़ते जा रहा है। पहले का 8 तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 8 + 1/3। एलसीएम 3 1 3 8 या 24 1 25/3। द्वितीय व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 25/3। पुनः इसमें 25/3 में कितना जोड़ेंगे? 1/3। सार्वंतर कितना वर्ष का है? 1/4। माह में दिया गया था, उसको किस में चेंज किए? वर्ष में। इतना वर्ष बढ़ते जा रहा है। हाँ, कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 25 से 26/3। इसका कितना हो गया? 26/3। पुनः इसमें जोड़ दो 1/3, 27/3। एपी याद कर लिया इससे, ठीक ना। देखो फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बोला गया है सभी विद्यार्थियों का योगफल कितना? 100, मतलब SM। योगफल का मतलब SM। सॉल्व। थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेंगे तो बोला गया कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात क्या करनी है? संख्या। तो मान लेंगे, माना कि हनु रिमाइंड, माना कि स्कूल में
छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की फटाफट मान लो, क्या माना है, n या x, कुछ भी मान सकता है, तुम्हारा मर्जी है, नहीं मानो। कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, n विद्यार्थी। और सबसे जो छोटा छात्र है विद्यार्थी, उनकी आयु 8 वर्ष। छोटे छात्र की आयु कितना नु, 8 वर्ष। मतलब ए का मान नु, 8 समझ में आई, ए का मान प्रथम पद सार्वंतर, सार्वंतर 1/3 नहीं नु, 4 माह, कितना 4 माह में दिया गया। अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, चलो कन्वर्ट करते हैं। माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता, 4/12 कितना, 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, ठीक ना। इतना वर्ष सार्वंतर जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति का इतना, तो उसमें 1/3 जुट जाएगा, 1/3 जुट जाएगा, ठीक। और सभी का योगफल कितना है, तो क्या निकलेगा उससे, SN लिखो, यहाँ नीचे जगह नहीं, लिख लो नीचे, SN बराबर 168। उसके बाद SN फॉर्मूला लगाओ, सारा का सारा n निकल जाए, ठीक। बनाइए। योगफल सभी विद्यार्थियों का 168 है, नीचे लिख लेना, SN बराबर 168 वर्ष, ठीक सर। उसके बाद मिटाना है, नीचे चलेंगे ऊपर, अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है सभी का योग, मतलब SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, छोटी बड़ी ब्रैकेट, SN का मान 168 बराबर n का मान नहीं है, छोड़ देंगे उसको, जो तुम रहो अभी, तुमको बाद में देखेंगे। 2a, a का मान 8 वर्ष, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, प्लस n, छोड़ देंगे इसको, d 1/3 वर्ष सार्वंतर। ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहाँ पर किसमें मात्रा क्या, दोनों का मात्रा क्या है या नहीं। 168 n/2 8 दूनी 16 प्लस n इंटू 1/3, देख लो यहाँ थोड़ा बेसिक चीज, कितना हो जाएगा, n इंटू 1 n 1 इंटू 3 3n, कितना हो रहा है n/3 माइनस 1 इंटू इतना, किसी भी संख्या में 1 से जब गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 1/3 में 1 से गुना करेंगे तो 1/3 आएगा। ओके, 168 बराबर n/2, उसके बाद 16 माइनस इतना, 16 माइनस 1/3 करो, बोल दिया 48 333 47/3 प्लस n/3, ठीक है। अब तोड़ देंगे इसको, क्या तीनों का खैर एलसीएम ले लो एलसीएम, और क्या वैसे भी बन जाएगा। कितना कितना है इधर 168 बराबर, बाहर में n/2 है, अंदर में कितना कितना है 47/3 और n/3 आएगा एलसीएम, ऊपर में 47 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, गुना हो जाएगा, 168 बराबर n/2 गुना 47 प्लस n/3। चलो कर दो, ऊपर को ऊपर में गुना, नीचे को नीचे से, 168 बराबर n इंटू इतना n का मान 16 बटे 6, n गुना 47 प्लस
n into n 3 into 6 3 into 2 6 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 1 into n स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस 1 into 47 n फिर 9 6 गुना 168 कितना हो जाएगा 1000 उसके बाद इधर लो 47 n माइनस ठीक 0 गुणनखंड है नु 63 16 n स्क्वायर प्लस 63 n माइनस 16 n माइनस 1008 बराबर 0 ठीक ना कॉमन ले लो दोनों में n कॉमन आएगा और उसमें 16 आएगा कॉमन 16 में 63 इसको मिटा इधर का हो गया सब मिटा सकते इधर का नो इधर गुणनखंड कर देते हैं तो कॉमन आ जाएगा n और n प्लस 63 माइनस में 16 कॉमन आएगा n माइनस में प्लस में चला जाएगा कितना 63 बराबर 0 n माइनस 16 और n प्लस 63 बराबर में 0 चूंकि n माइनस 16 बराबर 0 n बराबर 16 एक आंसर आया इसको देख लेते हैं n प्लस 63 बराबर 0 n बराबर माइनस 63 संभव ये क्या है संभव इसलिए स्कूल में कुल छात्रों की संख्या की संख्या बराबर n माने थे n नहीं माने वो क्या माने थे n का मान कितना है 16 क्वेश्चन नंबर अब 16 ना क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मिटा इसको ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं एक बच्चा ने फ्रीक्वेंसी 16 सुनो क्वेश्चन नंबर 16 है मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में दो व्यक्ति ए और बी एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं ए प्रतिदिन एक दिन में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है बी पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है बी पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से
3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। पूर्ववर्ती वाला पहले के दिन। हाँ, पहले के दिन से ज्यादा तय करता है। कितना? 3/4 किलोमीटर। पहले दिन 5 किलोमीटर किया, दूसरे दिन कितना हो जाएगा? 5 + 3/4 दूरी तय करता है। अभिकलित कीजिए कि बी ए को कितने दिनों के बाद पकड़ लेगा। कितने दिनों के बाद? हाँ, 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए और बी दोनों भाई है, कुछ है, ठीक। ए और बी, ये भी उधर चलता है, ये भी उधर जा रहा है यार। ए पहले दिन कितना दूरी तय करता है? 8। फिर दूसरे दिन 8। ये प्रत्येक दिन कितना दूरी तय करता है? 8। प्रत्येक दिन 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। लेकिन बी पहले दिन सिर्फ कितना चल पाता है? 5 नहीं, 5 किलोमीटर। बी कितना पहले दिन कितना दूरी तय करता है? फिर दूसरे दिन 5 से ज्यादा, कितना? 3/4 किलोमीटर ज्यादा चलता है। दूसरे दिन कितना दूरी तय करता है? 5 + 3/4। फिर तीसरे दिन इतना किलोमीटर ज्यादा चलेगा वो। तीसरे दिन 5 + 3/4 + 3/4। फिर चौथे दिन एक उतना कितना इतना ज्यादा चलेगा, 3/4। हाँ, 5 + 3/4 + 3/4 + 3/4। लेकिन ए प्रत्येक दिन कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो 4 दिन में कितना दूरी तय करेगा? 32। और 2 दिन में जितना दिन ले रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। बोल देंगे 10 दिन में कितना दूरी तय करेगा? तो 8 + 8 + 8 + 8 + 10 बार जोड़ेंगे उसको, 10 से गुना कर देंगे। बोलेंगे 12 दिन में एक कितना दूरी तय करेगा? क्या करेंगे? 12 बार जोड़ेंगे, 8 8 8। नहीं, 12 से उसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। उतने दिन में ए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगी। लेकिन बी क्या है? एपी में है बाबू, देख लो। ये भी एपी में है, लेकिन इसको हम सरल रूप से निकाल सकते हैं, सिर्फ गुना करके। दिन से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन इसमें दिन से गुना करेंगे 2 दिन में, तो गुना कर देंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये एपी के ऊपर है, जबकि एपी के ऊपर नहीं है। देखो कैसे बनेगा। वही बोल रहा है बी ए को कितने दिन में पकड़ लेगा? सॉल्व। माना कि बी ए को n दिनों में, x दिनों में, y दिनों में, z दिनों में, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। n दिनों में ठीक। इसलिए बी जो n दिन चलता है, कितना दिन चलता है? अगर यदि हम बोलते हैं, हाँ नु इधर, अगर यदि हम बोलते हैं बी ए को 4 दिन में पकड़ लेता, इधर सुन, एन अभी बोल जाओ। हम बोलेंगे कि माना कि बी ए को 4 दिन में पकड़ लेगा, तो ए कितना दूरी तय करेगा 4 दिन में? 8 चौक। हम बोलेंगे 5 दिन में पकड़ लेता है बी ए, तो ए कितना दूरी तय कर सकता है? 40। क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। दिन की संख्या से उसमें किलोमीटर में गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितना मान रहे हैं? n दिन। बी ए को कितना दिनों में पकड़ रहे हैं? तो ए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 8 गुना n। कितना हो जाएगा? 8 गुना n। इसलिए ए द्वारा तय की क्या जाएगा? 8 है, ठीक। अब देखो, चूंकि
बी द्वारा पहले दिन तय की गई दूरी क्या है? 5 किलोमीटर। इसलिए ए का मान कितना किलोमीटर है? ए का मान आ गया हमारा। अब देखो कि दूसरे दिन कितना चेंज कर देता है, कितना ज्यादा चलता है? 3/4 की 4/4 3/4 बढ़ते जाता है, प्रत्येक दिन उतना बढ़ रहा है। तो क्या है? डी है कि है? डी। इसलिए डी बराबर 3/4 किलोमीटर। में में देख लो मात्रक सबका एक होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, नहीं बनेगा। 3/4 यहाँ तक नोट करो। अब प्रश्न से होगा सुनो, इधर पर आप कर रहे हैं। ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है। हाँ, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है। इधर सुनो, बी ए को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, मतलब दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर दूरी पे आ जाते हैं। एक समय एक दिन ऐसा आता है बाबू कि दोनों क्या हो जाते हैं? समान दूरी पर आ जाते हैं। वह कौन सा दिन है? एनवां दिन। कौन सा दिन है? एन दिन। ये भी एन दिन के बाद क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर पे आ जाएंगे, बराबर दूरी पर। तो ए द्वारा एन दिनों में तय की गई दूरी और बी द्वारा एन दिनों में तय की गई दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से पहुंच ही जाएगा एन दिनों में। संभावना व्यक्त किए हम लोग एन दिनों में दोनों आपस में बराबर दूरी पर आ जाते हैं। प्रश्न से एन दिनों में ए द्वारा तय दूरी बराबर। ए जो एन दिनों में तय दूरी कर रहा है और बी एन दिनों में जो दूरी तय कर रहा है आपस में बराबर होगा। बी द्वारा एन दिनों में तय की गई दूरी। ठीक, तो ए एन दिनों में कितना दूरी तय करता है? 8 है किलोमीटर। ठीक, उसके बाद बी द्वारा तय की गई दूरी फार्मूला के ऊपर बनेगा। क्या होते हैं सूत्र? एन बराबर n/2 2a प्लस इंटू बी। तो बाबू देख लो n का मान कितना? n ही रहेगा। n दिनों में n का मान n 2a। पहला दिन कितना किलोमीटर चलता है? 5 प्लस n का मान नहीं है, छोड़ देंगे उसको। d का मान कितना कितना बढ़ाता है अपना? 3/4 ब्रैकेट बंद। 8 n किलोमीटर। अब देखो क्या होगा? 8 n नहीं भी लिखेंगे, चलिए n/2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3n माइनस 3/4 है नो, यही है। अब देखो यहाँ तक पहले करो, नीचे जाकर ना सॉल्व करते हैं ऊपर बीटा करके। ठीक, क्या जाएगा? 8n इक्वल में कितना होता है? n/2। एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो, नीचे 1 दे दो और एलसीएम लो, 4 हो जाएगा। 1 से 4 में 4 4 × 10 = 40
प्लस 3 माइनस 3, यही ना होगा। चलो गुना करो, कितना है? ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे। n गुना 37 n प्लस है तो प्लस n गुना 3n स्क्वायर 4 दूनी 8, नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1 इंटू 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 1 इंटू 37 88 n, उसको इधर लाओ 3n स्क्वायर माइनस में 64 n हो जाएगा, प्लस में कितना रहना 37 क्या 3n स्क्वायर प्लस 37 माइनस 64 गलती तो नहीं हो रहा हो, गलती कहाँ सही तो है। सही है जी, इधर से 64 प्लस 37 n और माइनस में 64 n बराबर 0। 37 प्लस में 64 माइनस में कितना हो जाएगा 37 3n स्क्वायर माइनस 37 आएगा इसमें 27 कितना माइनस 27 14 7 7 और यहाँ से 5, हाँ माइनस 27 है बराबर 0। 3 कॉमन 3n कॉमन आएगा n माइनस 9 बराबर 0। गुणनखंड कहाँ होगा? दो ही पार्ट है, दो पार्ट तब गुणनखंड नहीं तो अब स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ले जाइए उधर, ले जाओ वो भी हो जाएगा ना। हाँ वही कर दो, नहीं होगा कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं होगा वहाँ दोनों में n है, जो मिलता है उसको बाहर निकालते हैं लोग। तो n माइनस कितना 9 बराबर में 0, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, चूंकि 3n बराबर अपने मन से 0 इसलिए n बराबर 0/3 मतलब 0, n का मान 0 असंभव है। ओ संभव। अब दूसरा पार्ट क्या n माइनस 9 कर दो उधर, हो गया आंसर देख लो। मान लेते हैं क्या है कुआं, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान लिए कुआं से एक ही दिशा में एक सरल रेखा पर कई वृक्ष हैं। कई वृक्ष है, ठीक ठीक ना। और जब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो मिलता है दो वृक्षों के बीच की दूरी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर यह मिलता है इसी क्रम में। अब सुनो, बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है। कितना वृक्ष है टोटल? टोटल वृक्षों की संख्या 25 वृक्ष। n का मान सार्वंतर 5 सुनना, कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी, कुआं और पहले वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है? सवाल को इसीलिए बोलते हैं, वो ठीक ढंग से पढ़ो। 10 मीटर 10 मीटर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब कोई माली कुएं से चलता, माली कहां से चलता है? कुआं से। हाँ मान लो ये माली, वृक्ष से बड़ा माली नहीं है ना। हाँ समझे।
Saya ingat punya tadi siapa? अरे लो Pertama ऊपर. Hari. हो गया ठीक ना ठीक हो गया हुआ कि नहीं रे माली पहले कुआं पर रहता है यहाँ से पानी भर करके पहले वृक्ष में डालता है फिर यहाँ से कुआं पर आता है फिर यहाँ से इसमें डालने के लिए जाता है फिर वहां से यहाँ आता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से आकर के यहाँ फिर किसमें डालने के लिए जाता है तो सर्वप्रथम माली कहाँ पर स्थित है कुओं के ऊपर तो पहले इस स्थिति में कितना दूरी तय करना पड़ रहा है माली को जब पहले स्थिति में 10 मीटर दूसरे 15. फिर माली यहाँ से कहाँ आ रहा है यहाँ 10 मीटर फिर पैदल चलेगा फिर यहाँ से कहाँ जाएगा दूसरे वृक्ष के पास. पहले यहाँ आएगा यहाँ से पहले यहाँ आया कितना चला 10 यहाँ से फिर यहाँ जाएगा 20 5 5 कम गैप है बाबू दूसरी स्थिति में कितना चलना पड़ रहा है उनको कितना चलना पड़ रहा है 25 पुनः कितना चलना पड़ेगा 30. करके सभी वृक्ष को सींचता है एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है प्रत्येक वृक्ष को खींचते हुए अगले वृक्ष के लिए कौन लेना पड़ेगा 35 मीटर. आप बुक को रख देते हैं समझना पहले स्थिति में 10 मीटर चला 10 लिख दी फिर यहाँ से यहाँ आएगा 10 चलना पड़ेगा पानी भर करके पुनः यहाँ जाएगा 20 हुआ 20 इसमें अब नहीं डालना है किसमें डालना है इसमें तो 20 5 25 पुनः यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 इधर 15 फिर यहाँ से यहाँ 15 15 दूनी 30 यहाँ ना आपकी बार डालना होगा 35 द्वितीय स्थिति में 35 फिर यहाँ से यहाँ आएगा कितना यहाँ से यहाँ ढूंढ लो 5 5 10 10 20 यहाँ से पुनः यहाँ जाएगा 40 40 5 कितना आज लो ठीक 45 हुआ अब की बार कितना हो जाएगा रे पुनः यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 62 कितना का गैप जा रहा है बाबू 10 देख लो 10 का. इसमें देखो 15 का गैप इसमें 10 का. इसमें 10 का. इसमें 10 का. इसमें 10 का. इसी क्रम में 10 का गैप चलेगा ठीक क्या हुआ दर गए. तो एपी प्राप्त हो गया एपी में हम लोग क्या जानते हैं सार्व अंतर सभी का क्या होते हैं समान लेकिन यहाँ समान अंतर नहीं है बाबू देख लो इन दोनों के बीच की दूरी कितने का अंतर है 15 लेकिन यहाँ से यहाँ तक इधर कितने कितने का जा रहा है 10 का 10 का 10 का यही ना यही चल रहा है बाबू एपी कहाँ से होगा यहाँ से एपी कहाँ से होगा 25 से क्योंकि 10 और 25 के बीच का अंतर 15 है लेकिन अब इधर जब जाएंगे उधर सभी अंकों के बीच की दूरी कितनी होगी एपी यहाँ से प्रारंभ होगा ठीक तो निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है तय की गई कुल दूरी यही ना सॉल्व माना कि माली द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर ऐसा या x किलोमीटर कुछ भी मान सकते हैं x किलोमीटर पहले 10 फिर 25 फिर 35 सभी को जोड़ देंगे सभी को जोड़ेंगे नो सभी का जोड़ क्या कहलाता है योगफल किसे डिनोट करते हैं एसएन से लो एसएन लिख देते हैं हाँ एसएन किलोमीटर एक्स भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकता है तुम्हारा मर्जी है अपने मन से नहीं ठीक चूंकि वृक्षों की कुल संख्या वृक्षों की कुल संख्या
कितना एन एन ओ नो 25 कितना आया वो कुल वृक्ष कितना बार 25 तो 25 बार चलना पड़ेगा उसको 10 फिर कितना था 25 फिर 35 इस प्रकार की कितनी बार संख्या आएगी इसमें 25 संख्या 25 का योग फल ज्ञात करना ऐसा मान लीजिए एन का मान कितना आ गया एन का मान 25 ठीक चूंकि एपी क्या प्राप्त होंगे हम लोग देख लिए हैं 10 आता है 25 आता है फिर 35 आता है फिर 45 आता है फिर 65 ओ 55 तो इन दोनों का अंतर देख लो सार्वंतर क्या फिर 15 अब उधर चलो 25 35 10 और इधर 10 इधर जाएंगे 10 सिर्फ 10 और 25 का अंतर 15 जबकि उधर सबका अंतर कितना आ रहा है 10 एपी कहां से होगा 25 10 एक्स्ट्रा बच रहा है ना एक्स्ट्रा उसको बाद में जोड़ देंगे उस दूरी को निकल जाएगा एपी 25 35 45 55 65 10 ए का मान 25 ए का मान 25 उसके बाद डी का मान कितना का गैप 10 का गैप कितना का गैप एक दूरी और बच रहा है क्या नु पहले की स्थिति में जो चलता है कितना किलोमीटर चलता है इसको एपी में नहीं ले रहे हैं तो ये भी दूरी जुटेगा उसमें तो देखना डायरेक्ट लगेगा अब लिखेंगे इसलिए तय की गई कुल दूरी बराबर 10 को एपी में समाहित नहीं कर रहे हैं बाबू तो पहले 10 प्लस 25 से क्या एपी में और एपी का योगफल कैसे निकालते हैं एसएम एपी का योगफल कैसे निकालते हैं एसएम यही ना तो कुल पद कितना है यहाँ पर 25 में से एक को हम समाहित कर रहे हैं इसमें नहीं कर रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा n का मान कितना होगा 24 एक पद को समाहित कर रहे हैं इसमें देख लो 10 को समाहित कर रहे हैं नहीं तो n का मान क्या प्राप्त होगा 24 बराबर 10 प्लस एसएन सूत्र क्या होते हैं प्लस 10 प्लस n का मान अब की बार कितना लेना पड़ेगा 24 n का मान यहाँ 25 नहीं 24 लिखना पड़ेगा 24 कैसे 10 एपी क्या प्राप्त हो रहा है 25 और उसके बाद 35 फिर 45 फिर 55 25 और 10 का कितना का अंतर 25 और 10 के बीच में 15 का इसमें आओ 10 का इसमें आओ 10 का इसमें 10 एपी कहां से एपी में क्या जानते हैं सभी दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए लेकिन समान है यहाँ पर देख इस प्रकार से 25 बार पैदल चलना पड़ता है पहले स्थिति में 10 किलोमीटर चलता है दूसरी स्थिति में 25 तीसरी स्थिति में 35 सभी का योगफल ज्ञात करना है 10 को नहीं लेंगे 10 को बाद में जोड़ देंगे 25 एपी बन रहा है इसीलिए हम एपी का मान 25 से लिए तो n का मान कितना होगा 24 n का मान 24 ही होगा 10 को समाहित नहीं है कर रहे हैं इसमें a का मान 25 d का मान 10 24 बटे 2 बटे 2a का मान 25 a का मान नो 25 प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू d का मान 10 कर रहे हैं 10 प्लस 12 बार में कट जाएगा नो 12 इंटू जा 25 दूनो 50 प्लस 24 में 23 10 प्लस 12 50 प्लस 230 अब सॉल्व कर बन जाएगा तुरंत हाँ बनाओ जल्दी से कितना जाएगा 10 प्लस
बाहर में क्या है 12, अंदर में क्या है 50, 230, 280, 10 प्लस 280 ऐड करो दोनों गुणो 10 कितना 33 किलोमीटर ना मीटर किलो किलोमीटर ले किलोमीटर किसमें है आंसर थोड़ा वो ये डाउन साइड में तो आ ठीक आज क्लास में यहीं तक आज हम लोग प्रश्नावली 4 भी समाप्त किए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री ठीक बोल देना सबको ठीक